हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 7 एवियन स्कूल क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 कराने वाला हूं। तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल के बाद मैं चैप्टर में आऊंगा। तो चलिए देखिए इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दिया गया है कि परिमेय संख्या क्या होता है। क्योंकि ये चैप्टर ही हम लोगों का परिमेय संख्या है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, जब किसी नंबर को हम लोग p बाई क्यू के रूप में दर्शाते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जहां पे क्या होता है, q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दो जो भी नंबर रहेगा वो बटा में होना चाहिए, जो भी पूर्णांक रहेगा वो हम लोग को बटा में होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन 2/0 नहीं होना चाहिए। अगर 2/0 होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना, अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जैसे ये 4/2, ये क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। अगर मैं बोलूं -4/-2, तो ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो आप लोग ऐसे समझिएगा, धनात्मक परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिस जो दो नंबर दिए गए हैं, जैसे p और q, जो दो नंबर है, नंबर डिफरेंट हो या सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो साइन है, मतलब जैसे मैं बोलूँ 2/3, यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, दोनों में माइनस है। दोनों में प्लस हो, दोनों में माइनस हो, उसको बोलेंगे हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मैं अगर लिख लूं 3/4, तो क्या ये धनात्मक परिमेय संख्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर में है माइनस और नीचे है प्लस, अलग अलग साइन आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस दे दूं तो ये क्या हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें ऋणात्मक परिमेय संख्या, देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या होता है, दोनों जो साइन होता है प्लस और माइनस वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, जैसे p और q। ठीक है, तो यहाँ पे भी q नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये पहले हम लोग को देखना है ये परिमेय संख्या है कि नहीं। उसके बाद हम लोग ऋणात्मक, ऋण मतलब माइनस। अगर मैं बोलूँ 3/4, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, हाँ। अगर मैं बोलूँ +3/-4, तो ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या। लेकिन जब मैं -4 और -3 लिखूं तो ये धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि इसका जो साइन है सेम है और ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो दोनों का माइनस कट जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे अगर मैं बोलूं, इसको आप लोग ब्रेक कीजिए, इसको आप लोग हल कीजिए, थोड़ा सा सिंपल वे में लिखिए। तो जैसे हम लोग काटते हैं 15/18, तो उस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दोनों जो बराबर रहता है उसको पहले कैंसिल कर देते हैं और आंसर लिखते हैं 4/5। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर में आगे मिलेगा। तो चलिए, यहाँ से हमने सीखा धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन दिया गया है परिमेय संख्या क्या होता है। यदि p/q एक परिमेय संख्या है तो हम लोग बोलेंगे कि जो नीचे जो q है हम लोगों का, q वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल 1 मतलब उदाहरण 1 पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 1 में बोला गया 3/5 के समतुल्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उदाहरण 1, उदाहरण में बोला है 3/5 के समतुल्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है। सपोज हमें दे दिया गया है 3/5। ठीक है, ये तो और कटेगा नहीं। ठीक है, इसको कैसे काटना होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए
अगर मैं बोलूं 6/10, ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या ये समतुल्य परिमेय संख्या है, इसके बराबर है या नहीं है, आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा में देखिए इसको, 2 का पहाड़ा में 6 आता है और 2 का पहाड़ा में 5 आता है, तो इस तरह से हम लोग कैंसिल करेंगे। अगर किसी एक का भी पहाड़ा में, मान लीजिए 2 का पहाड़ा सपोज हम लोग पकड़े, तो उसमें भी ऊपर वाला नंबर सेटिस्फाई होना चाहिए और नीचे वाला नंबर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देखिए इसमें से 2 का पहाड़ा में 6 आता है, 2 का पहाड़ा में 10 आता है, 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, और 10 कितना बार में आता है, 5 बार में। तो क्या 3/5 बराबर था 6/10 का? हाँ बराबर था। तो ये हो गया इसका समतुल्य परिमेय संख्या। उसी तरह से यहाँ पे बोला है, सेम नंबर मैंने लिया था 3/5 के समतुल्य एक परिमेय संख्या लिखिए, तो इसको कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 3/5 दिया गया है उसको हम लोग 2 से अगर गुना कर दें तो ये हो जाएगा 6/10, ठीक है। 2 से गुना कर देने पे क्या हो जाएगा, 6/10। ये एक बोल सकते हैं हम लोग, इसका क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर 2 से ना गुना कीजिए तो आप इसको कर सकते हैं 4 से गुना। कोई भी, जैसे मैं एक और करा देता हूँ, ये 12/20 आ गया, तो मैं बोलूँ 12/20 3/5 के समतुल्य है या नहीं है। देखिए इसको हम लोग कैंसिल करके काटेंगे, क्या इसके बराबर में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखिए यहाँ पे 12/20 दिया हुआ, 12/20, ये देखिए 2 का पहाड़ा में 12 आता है और 2 का पहाड़ा में भी 20 आता है। तो 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आएगा, 6 बार में, और 20 कितना बार में आएगा, 10 बार में, ठीक है। अब देखिए क्या दोनों 2 का पहाड़ा से कटेगा, ये देखिए 3 बार में कट रहा है और ये 5 बार में। तो क्या 12/20 था, मतलब वो उसका आंसर क्या आएगा, 3/5। तो हम लोग बोल सकते हैं 3/5 जो है उसका एक और समतुल्य परिमेय संख्या ये भी हो सकता है। ये दोनों आंसर है, ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी। लेकिन यहाँ पे एक ही दिखाना था तो आप लोग इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में भी बोला है 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जो -2/7 के समतुल्य हो। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा अपना। एग्जाम्पल 2, उदाहरण 2, क्वेश्चन लिखिएगा 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जो -2/7 के समतुल्य हो, ठीक है। हाँ, -2/7 के समतुल्य। फिर से लिखिएगा क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूं, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जो -2/7 के समतुल्य। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे माइनस है, उससे कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, -2/7, ठीक है। ये पहला हो गया, पहला। इसके बाद 3 परिमेय संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर से भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना करेंगे। तो ये 2 दूनी 4 और प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ पे 7 दूनी 14, ये एक हो गया। इसको 2/7 को ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21। एक और क्वेश्चन, ये पहला, दूसरा और तीसरा क्या करते हैं, -2/7 को हम लोग ऊपर 4 से गुना और नीचे 4 से जब गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा -28। तो ये देखिए, ये जो भी है इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये -2/7, आप लोगों को काटना नहीं है, बस आप लोगों का ये यहाँ तक आप लोगों का आंसर हो गया। मैं एक काट के दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे -8/28 से अगर हम लोग काटेंगे इसको तो क्या हमें 2/7 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखिए 2 का पहाड़ा में 8 आता है 4 बार में और 28 आता है कितना, 14 बार में, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 2 आएगा 2 बार में, सॉरी 2 का पहाड़ा में 4 आएगा 2 बार में, और 14 कितना बार में आएगा, 7 बार में। ये देखिए यहाँ पे 2/7, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि इसका जो 2/7 का ये तीनों जो है वो समतुल्य है। आप लोगों को यहीं तक दिखाना है, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर हो गया। चलिए नोट डाउन कीजिए। उसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्याएं, ठीक है। कुछ परिमेय संख्याएं दिए गए हैं, उसमें हम लोगों को बोल रहा है को धनात्मक हर के साथ लिखिए। देखिए एग्जाम्पल थर्ड, क्वेश्चन लिखिएगा प्रत्येक परिमेय संख्या है -3/-2, 4/-7, 2/-5 और
-3/-125। देखिएगा फिर से क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या है -3/2, हाँ -3/-2, 4/-7, 2/-5, -3/-125 को धनात्मक हर के साथ लिखिए। क्या बोला है? हाँ, धनात्मक हर के साथ लिखिए। धनात्मक हर के साथ लिखने बोला, तो सबसे पहले आप लोगों को अंश और हर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। ये देखिए, अगर 5/4 है या फिर सोचिए p/q है, तो ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और नीचे वाले नंबर को क्या बोलेंगे? हर। तो यहाँ पे बोला जो भी नीचे वाला नंबर है ना, नीचे वाला नंबर को हम लोगों को क्या करना है? नीचे वाला नंबर मतलब हर को क्या करना? धनात्मक मतलब प्लस में रखना है हर को, ठीक है। चलिए, तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है -3/-2, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि नीचे वाला नंबर क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? देखिए, इसको हम लोग कर सकते हैं -5 से अगर ऊपर गुना कर दिए तो -5 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो ये आ गया 5 या 15 प्लस और माइनस क्या आ गया? प्लस, और यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस का, तो हम लोग बोलेंगे 15/10। नीचे वाला नंबर क्या हो गया हम लोग का? ऊपर वाला नंबर माइनस होने से भी चलेगा, हम लोग को नीचे वाला नंबर बोला है, सॉरी हर में बोला है हर धनात्मक होना चाहिए। ये देखिए धनात्मक बन गया। जरूरी नहीं है कि आप -5 से ही कीजिए। आप जैसे मैं एक और बता दे रहा हूँ, -3/-2 दिया गया है, तो हम लोग इसको -1 और नीचे भी ऊपर जिस नंबर से गुना करेंगे उसी नंबर से नीचे भी गुना करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि जैसे बुक में -5 लिया था तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये देखिए, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2, नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए? फाइनली नीचे वाला नंबर हम लोग का धनात्मक करना हम लोग को, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है? 4/-7। तो क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग -2 से अगर ऊपर गुना कर दिए तो नीचे भी -2 से गुना कर दिए, तो ये आ गया -8/14। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। फाइनली हम लोगों का हर में क्या आ गया? धनात्मक। उसके बाद है 2/-5, तो इसको अगर हम लोग -1 से गुना कर दिए, इसको भी -1 से गुना कर दिए, तो ये -2/5। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए हम लोगों का? नीचे वाला नंबर हम लोग को फाइनली धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है -3/-125। इसको भी मैं -1 से कर देता हूँ और इसको भी -1 से कर देता हूँ, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 3 और ये आ गया 125, माइनस और माइनस प्लस। ये देखिए, चलिए नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक सेम क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में भी 3 परिमेय संख्याएं दिए गए हैं और उसमें बोला है कि आप अंश को क्या कीजिए? धनात्मक। उदाहरण 4 में क्या करना है हम लोग को? नोट कीजिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्याएं -7/9, 15/8 और -125/6 को धनात्मक अंश के साथ लिखिए। धनात्मक अंश के साथ लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन को भी नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पे अब बोला है अंश में हर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंश हम लोग का क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है -7/9, तो ऊपर वाला नंबर ये मैंने बताया था, ये क्या है? अंश है, और नीचे वाला नंबर क्या है? हर। तो ऊपर वाला नंबर से हम लोगों को मतलब है, ऊपर वाला नंबर हम लोगों का फाइनली प्लस होना चाहिए। तो -7/9 इसको -1 से गुना कर दीजिए और नीचे वाले नंबर को भी -1 से गुना कर दीजिए। तो ऊपर वाला नंबर क्या आ गया? 7 एकम 7, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। प्लस लिखिए ना लिखिए, वो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब प्लस है। और 9 एकम 9, प्लस माइनस माइनस। ये देखिए फाइनली ये आ गया हम लोग को अंश क्या हो गया? धनात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 15/8। 15/8 में कुछ करना नहीं है, सॉरी यहाँ पे एक माइनस होगा। हाँ, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये आ गया 15 दूनी 30, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, 8 दूनी 16, लेकिन प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ऊपर वाला नंबर हम लोगों का क्या मिल रहा है? धनात्मक।
अब देखिए एक है 125/6, इसको क्या कर दीजिए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे जब -1 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 125 माइनस और माइनस प्लस 6 एकम 6 माइनस का। चलिए नोट डाउन कीजिए ये तीनों, देखिए रेडी हो गया आपका ये अंश में क्या बोला था, अंश हम लोगों का धनात्मक होना चाहिए। देखिए सारा अंश हम लोगों का धनात्मक हो गया। चलिए नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एग्जाम्पल 5। उदाहरण 5 में क्या बोला गया है कि -3/8 लिखिएगा आप लोग। -3/8 एक ऐसी परिमेय संख्या है के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, पहला बोला है जिसका हर क्या हो 24 हो, और दूसरा क्वेश्चन बोला है जिसका अंश क्या हो 6 हो। देखिए फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, -3/8 को ऐसी परिमित संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या हो 24 मतलब 24 और अंश क्या हो 6। ठीक है, देखिए तो कैसे करेंगे हम लोग कि अंश में क्या आ जाए हम लोग का 24। तो देखिए -3/8 इसमें ऊपर नीचे किससे गुना करें कि हर में हम लोगों का 24 आ जाए, मतलब हम लोग का हर में क्या लिख देना 24। तो 8 को कितना से गुना करेंगे कि 24 होगा, 3 से 8 या 24। अगर हम लोग नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया -9। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि अंश में क्या होना चाहिए 6, तो -3/8। ठीक है, सॉरी, तो हम लोग का अंश में क्या चाहिए 6, जो बोला है उसको पहले आप बैठा दीजिए। तो हम लोग अंश में कितना से गुना करेंगे कि हम लोग का क्या आएगा 6 आएगा। तो 2 से अगर गुना करेंगे, अगर जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 तो हो रहा, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को -2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए तो ऊपर हम लोग -2 से किए तो नीचे भी -2 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 का -16। ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बोला था हर में क्या करना है 24 लाना है और अंश में 6। तो सबसे पहले जो लाना है उसको सबसे पहले आप लोग सेट कर लीजिए और उस नंबर को कितना से गुना करेंगे कि 24 होगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो रहा है सारा चीज। चलिए नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। बहुत सिंपल चैप्टर है ये वाला, परिमेय संख्या। चलिए एग्जाम्पल 6 में क्या बोला, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 15/60, दूसरा है आपका -40/80 और थर्ड नंबर क्वेश्चन है -160/-64। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15/60 दिया गया है, आप लोग इसको कैसे इसका सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए बुक में अलग अलग तरीके से बताया गया, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप लोगों को हर जगह काम आ जाए। बुक वाला मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसमें आप लोगों को देखना है कि क्या दोनों जो नंबर दिया गया है वो क्या 2 का टेबल में आ रहा है। देखिए 15 2 का टेबल में आ रहा नहीं आ रहा, 60 2 का टेबल से भाग लग रहा पूरा। देखिए कैसे आप लोग कीजिएगा, 2 का पढ़ा में 7 बार में 14, 1 आ जा रहा, पूरा तो नहीं कट रहा। अच्छा 60 कट रहा, 2 का पढ़ा में 2 थिया 6 0, पूरा भाग लग जा रहा, लेकिन जो नंबर से भाग लगा रहे हैं वो ऊपर नीचे एक ही नंबर से भाग लगाना चाहिए। अब देखिए 3 का पढ़ा में 15 आता है कितना बार में 5 बार में, और 60 3 का पढ़ा में कितना बार में आता है। बच्चे बोलते सर 60 तो आता ही नहीं 3 का पढ़ा में। आप लोगों को डिवाइड करके देखना होगा क्या 3 का पढ़ा से ये 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा कट रहा है। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे 0 होता है 0, मतलब 20 बार में। अगर 20 को हम 3 से गुना करें तो 20 गुना 3 बराबर 60 हो रहा, रिजल्ट ये मिल रहा, हाँ मिल रहा। तो देखिए 15/60 दिया गया है, 3 का पढ़ा से 3 × 15 और यहाँ पे 20 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है 5 है और नीचे 20। ठीक है,
तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। ये इसका न्यूनतम आ गया, सरलतम रूप आ गया। इससे सरलतम और हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको और हम लोग नहीं काट सकते हैं। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में -40/80। तो इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, अगर हम लोगों को लास्ट में 0 दिख जाए और इसका भी 0 दिख जाए, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों का 0 को कैंसिल कर दीजिए। जब दोनों का 0 को कैंसिल कर देंगे तो -4/8 आप इजिली काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -1/2। या फिर आप 41 जा 40, 42 जा 80, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट्स दे रहा हूँ। इसमें क्या करना, देखिए दोनों में माइनस साइन है, तो सबसे पहले तो माइनस साइन हम लोगों का हट जाएगा, मतलब दोनों को कट जाएगा यहाँ से। अब आप देखिए दोनों को 2 का पार्ट से सबसे पहले ट्राई कीजिएगा। जब 2 का पार्ट से ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 और यहाँ पे हो जाएगा 32। डिवाइड करके देखिएगा और ये पूरा 2 से 2 का पार्ट में पूरा कटते हुए चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या बोला गया है। एग्जाम्पल 7 में बोला गया है, देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त कीजिए, इसका मतलब है सरलतम रूप में ही व्यक्त करना है इसको। जैसे पहला क्वेश्चन है 25/15, तो देखिए ये 2 का पार्ट देखिए नहीं जाएगा, नीचे भी 2 का पार्ट से नहीं जाएगा। तो 3 का पार्ट से देखिए 3 का पार्ट में 3 बचे 15 जाएगा, लेकिन 3 का पार्ट से ये 25 नहीं जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट अगर आप लोग इसको करना चाहेंगे तो आप लोगों को 4 का में भी नहीं जाएगा, सीधा 5 का में। 5 दिया 15 और 5 बचे 25, 5/3। सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बुक में तो बहुत अलग तरीका से दिया गया है। बुक में बोल रहा है कि आप लोग इसका सबसे पहले 25 और 15 का मौसम ज्ञात कीजिए। ये भी एक तरीका ठीक है, लेकिन ये तरीका आप लोगों को हमेशा यूज में आएगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी आप लोग भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, ठीक है, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे ये भिन्न का जोड़ कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ कर रहे, इसका आंसर आएगा 12/4। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसका मौसा निकाल के इसको काटिएगा। क्या आप लोगों का आंसर मान लीजिए 12/4 आया, आपका आंसर आ गया है, बुक में दिया गया है 3। अब आप बोलेंगे कि सर आंसर हम लोगों का मिल नहीं रहा, तो मैंने बोला था फिर हम आपको बोलेंगे क्या कि आप लोग इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। फिर आप लोग इसका क्या कीजिएगा, मौसा निकालिएगा। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक जब जितना देरी में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उतना देरी में इस मेथड का यूज करके बच्चा 2 क्वेश्चन और ज्यादा कर लेगा, आप लोग पीछे रह जाइएगा, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट टेबल में काट सकते हैं। 2 का पाड़ा में 6 बार में, 2 का पाड़ा में 2 बार में, 2 एकम 2, 2 3 6, ये देखिए आंसर आ गया। इसीलिए मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जो बेस्ट है सबसे और इजी है, आप लोग बहुत जल्दी जिसको कर पाए, ठीक है। हाँ, लेकिन बुक में जो मेथड दिया गया उसको भी एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। उसमें कुछ नहीं करना, मौसम के रूप में आपको मौसम का जो रिजल्ट आएगा उतना ही रिजल्ट आपका उसी का टेबल में आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है 12 -12/32। -12/32 हम लोग कैसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 12 देखिए 2 का पाड़ा में क्या जा रहा है, 2 का पाड़ा में 6 बार में 12 और ये आ जा रहा है 16 बार में। इसको डिवाइड करके देखिए 2 बार में, 2 एकम 2, 1 12, 2 6 12, ये देखिए 16 बार में ये पूरी विभाजित हो रहा है। तो ये देखिए हम लोग लिख दिए 6 और यहाँ पे लिख दिए कितना 16, ठीक है। अब देखिए 6 और 16, क्या ये 2 का पाड़ा में 6 आता 3 बार में और 16 आता 8 बार में। ये देखिए आंसर आ गया -3/8। ये और कट ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसको और हम लोग मानक रूप और चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 का पाड़ा में 8 तो आता है, लेकिन 2 का पाड़ा में 3 नहीं आता है। 2 का पाड़ा में 3 आता है तो 2 का पाड़ा में 8 नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या किए, सारा एग्जाम्पल को कवर कर लिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ, देखिए एक क्वेश्चन और लास्ट है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला गया है, -12 देखिए मैं इस साइड लिख रहा हूं, -12/20 बराबर 21 बटा -35।
क्या ये दोनों जो नंबर है ये नंबर क्या इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज याद रखिएगा, अगर माइनस ऊपर लगा हो या माइनस नीचे लगा हो, अगर मैं बोलूं ये नंबर सेम है, देखिए 12/20 यहाँ पे भी 12/20, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पहले समझ दीजिए। तो मैं बोलूं यहाँ पे माइनस लगा हो, मैं बोलूं यहाँ पे ऊपर माइनस लगा है, यहाँ नीचे माइनस लगा है, तो क्या ये दोनों नंबर बराबर है। हाँ ये बराबर है, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों नंबर बराबर है, माइनस को ऊपर लिखी या नीचे लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए इसको हम लोग कैंसिल करेंगे और क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है। 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में आता है और ये 10 बार में आता है 20। 2 का पहाड़ा में 3, 2 का पहाड़ा में 3 बार में 6 आएगा और ये 5 बार में, तो इधर से हम लोग क्या आ गया -3/5। और इसमें क्या आ रहा है देखिए, 2 का पहाड़ा से ये कटेगा नहीं, 3 7 21 और 3 का पहाड़ा से नहीं कटेगा ये, सॉरी 3 का पहाड़ा से नहीं कटेगा, 3 का पहाड़ा से तो 21 कटेगा, लेकिन 3 का पहाड़ा से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कटेगा आपका 7 का पहाड़ा, 7 के 21, 7 5 35। तो ये देखिए आपका 3/-5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3/5 बराबर -3/5। तो ये क्या है, दोनों ये दोनों इक्वल है। तो चलिए आप आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या किया, सारे एग्जाम्पल को कवर करा दिया। इसके बाद मैं 1.1 अभ्यास 1.1 स्टार्ट करूंगा। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।